हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम। टॉप 30 क्वेश्चंस का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उनको पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। मतलब कि अगर टॉप 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो इजीली से आसानी से आप पास कर सकते हैं। उनका क्वेश्चन का आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और उसका आंसर जो जाना है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे चुका था कि 30 क्वेश्चंस को, वो 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जब फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं रहना है, आना ही नहीं छोड़ के, मतलब कुछ ना कुछ उससे केमिस्ट्री से रिलेटेड लिख देना। अगर मान लेते एग्जांपल 5 नंबर का पूछा, किसी भी ड्रग के बारे में पूछ लिया, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, अगर मान लीजिए उसका आईयूपीएसी नेम नहीं आता, स्टोरेज तो आता है, यूजेस तो आता है, ब्रांड नेम आता है, तो लिख देना। मतलब कुछ भी उसके रिलेटेड आपको लिख के आना है, छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बहुत बार पूछा गया है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है आपका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग दवाई किस तरह से बनाते हैं, ड्रग का सिंथेसिस किस तरह से होता है, बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किस तरह से करते हैं, ड्रग का डिजाइन कैसे करते हैं, डिस्कवर कैसे करते हैं। मेनली कह दीजिए कि दवाई के बारे में जो कंप्लीट हम लोग नॉलेज देते हैं या कंप्लीट हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग ड्रग को बनाना, दवाई को बनाना, ड्रग किस तरह से डिजाइन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आपको आता है डिफाइन लिमिट टेस्ट। देखिए, लिमिट टेस्ट बहुत बार पूछता है। लिमिट टेस्ट के बारे में पूछे तो लॉन्ग में पूछेगा, जैसे कि क्लोराइड का पूछ लेगा या आर्सेनिक का। आर्सेनिक का दूसरे नाम से पूछ सकता है कि हेवी मेटल का क्या है। तो आपको लिमिट टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। लिमिट टेस्ट क्या है? लिमिट टेस्ट में हम मेनली अगर बात करते हैं, एक तरह का ये क्वांटिटेटिव है। मतलब इसमें चेक करते हैं कि कितने अमाउंट में अगर आर्सेनिक प्रेजेंट है तो या कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसी को हम लोग चेक करते हैं। एक तरह कह सकते हैं कि कोई कहता है ना कि लिमिट में रहना। एक लिमिट के बाद किसी भी इंसान को भी अगर मान लो कंटिन्यू कट करोगे, एक लिमिट के बाद क्या होता है, वो चला जाता है। सेम इसी तरह क्या होता है कि जब हम फार्मेसी में क्या करते हैं कि लिमिट टेस्ट चेक करते हैं। अगर मान लो कि हेवी मेटल्स का मात्रा ज्यादा है तो वो लिमिट पास नहीं होगा, मतलब वो फूड या कोई आप ऐसी चीज बनाते पास नहीं होता। अगर वो आप इनहेल करते हैं या ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, अदर बीमारी भी होता है। लिमिट टेस्ट देखते हैं। लिमिट टेस्ट क्या है? एक तरह का सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसलिए हम लोग चेक करते हैं आइडेंटिफिकेशन और जो इम्प्योरिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। क्या क्या किस लिए करते हैं? पहला तो हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं कि अगर मान लिया आर्सेनिक का टेस्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या इसमें आर्सेनिक का मात्रा प्रेजेंट है। देखते हैं अगर मान लिया आर्सेनिक प्रेजेंट है तो उसमें देखते हैं कि अच्छा कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, वो चल जाएगा या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उस सैंपल को फेल कर देते हैं और मान लीजिए कम है तो हम उसे पास कर देते हैं। लिमिट टेस्ट सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं उसमें चेक करते हैं, जिसके लिए हम लोग टर्म दिया है लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता क्वेश्चन डिफाइन इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी भी बहुत बार पूछता है, इसमें टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी भी आप लोग लिख सकते हैं। इम्प्योरिटी क्या है? अगर मान लीजिए फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के बारे में बात करें कि फार्मेसी के इसमें वर्ल्ड में बात करें, इम्प्योरिटी क्या है? जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं एक अदर देन ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें करते हैं कंसिडर अदर देन ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सेप्ट अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस अराइजिंग द, मतलब क्या है, जो सिंपल सी बात है, आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी ऐसा इम्प्योरिटी होते हैं जो ड्रग को छोड़कर अलग चीज आ जाए, जैसे कि मॉइस्चर आ जाए या तो रॉ मटेरियल में आ जाए या इन्वायरमेंट में आ जाए, कंटामिनेशन आ जाए, उसे हम इम्प्योरिटी कहेंगे। जहां भी आपका प्यूरिटी में डिस्टर्बेंस करता है या प्यूरिटी को डिस्टर्ब करता है उसी को हम इम्प्योरिटी कहेंगे। इसका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी भी आपको याद रखना, थोड़ा बहुत देख लेना। जैसे कि रॉ मटेरियल आता है, रिएजेंट के बारे में आता है, एटमॉस्फेयर एयर कंटामिनेशन हो सकता है, प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं उसमें भी आ सकता है, इन्वायरमेंट में जैसे रिलेटेड हो सकता है, जैसे स्मोक हो जाए या सल्फर डाइऑक्साइड आपके में आ जाए। फिर आपका आता है इम्प्योरिटी राइजेस स्टोरेज कंडीशन में कि सही तरीके से आपने रखा नहीं, क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, आपने क्लोज कंटेनर में नहीं रखा। फिर आता है मैन्युफैक्चर प्रोसेस में डिफेक्ट है। इनमें से हेडिंग बस एग्जाम्पल दे देना है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही लिख देंगे, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब भी पूछे तो एक फ्लो चार्ट डायग्राम जरूर बनाना। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्युबल सब्सटेंस को रिएक्शन करवा के इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं, इसमें ऑर्गेनोसिल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको वेट करते हैं, वो ड्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। उसके बाद हम लोग वेट करते हैं,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेट करके एनालिसिस करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे एग्जांपल में ले लो कि चाय की पत्ती, अगर मान लो चाय की पत्ती समेत आपको एक सैंपल मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको छानोगे, चाय की पत्ती को अलग करोगे, और चाय की पत्ती अलग करने के बाद उसको देखोगे कितना परसेंट है। मान लो कि 10 कप चाय में देखना है हमें कि 10 कप चाय है, तो उसमें पत्ती इंक्लूडेड है, तो हमें पता करना है कि कितना इसमें पत्ती लगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, छान लेंगे, उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर उसको थोड़ा सुखाएंगे, उसके बाद हम उसको वेट कर लेंगे कि भाई कितना लगता है, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। उसी तरह क्या करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, पहले हम एक सैंपल का बड़ा सा सैंपल में छोटा सैंपल लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करके इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं। इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करके हम उसे वेट कर लेते हैं। देखो ये वाला अगर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आए तो ये वाला स्ट्रक्चर बना दो तो सबसे बेहतर है। सबसे पहले फ्लो चार्ट अभी जो मैंने बनाया, दूसरा ये आप क्या करना है कि वहाँ पे जाके ये स्ट्रक्चर उसमें बनाना है। अब देखते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक तरह का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें क्या वेट इन्वॉल्व होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें वेट इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को सबसे पहले एनालाइज करने के लिए सॉल्युबल सब्सटेंस को इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रेसिपिटेशन को फिर हम कलेक्ट करते हैं, फिर वेट करते हैं, उसके बाद फिर उसको सुटेबल मैसेज से ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसके प्रिंसिपल भी इसमें आपको साथ में याद रख लेना है। 3 प्रिंसिपल आता है, पहले लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन जिसको हम लूमा कहते हैं, दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो कॉमन आयन इफेक्ट। तीनों आपको प्रिंसिपल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वॉल्यूमेट्री एनालिसिस। वॉल्यूमेट्री एनालिसिस में क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग 2 सब्सटेंस देते हैं, मान लीजिए किसी कंपैरिजन करके हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका प्रेडिक्शन करते हैं। वॉल्यूमेट्री के बारे में बात करें, इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सब्सटेंस विच कंबाइन विद द फर्स्ट सब्सटेंस कह लीजिए, फर्स्ट नॉन कंसंट्रेशन। मतलब एक हिसाब से कह लीजिए इसमें हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि सैंपल का लेते हैं, 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। सैंपल को हमें कंसंट्रेशन में, इसमें सिर्फ वॉल्यूम पता होता है। देखो आपको ये चीज यहाँ पे अगर वॉल्यूमेट्रिक समझना है तो वॉल्यूमेट्रिक अगर एक चीज आता है, 2 चीज यहाँ पे, एक होता है सैंपल सॉल्यूशन, एक होता है आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब कि आपको क्या है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में पहले ही पता है, इसका वॉल्यूम भी पता होता कि कितना वॉल्यूम है, दूसरी बात इसका कंसंट्रेशन भी पता होता। अब इसमें क्या है, सिर्फ हमें वॉल्यूम पता होता है कि कितना वॉल्यूम है, क्योंकि हमने लिया जानबूझ के। अब इसमें हमें कंसंट्रेशन पता करना है कि कोई अगर मात्रा में कोई चीज़ प्रेजेंट है तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेशन के माध्यम से हम लोग पता करते हैं। देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, उसे हम लोग टाइट्रेंट कहते हैं, और जिसे हम सिंपल सॉल्यूशन करने के लिए यूज करते हैं उसे एनालाइट कहते हैं, या तो फिर हम टाइट्रेंट कहते हैं। और इनको हम मार्क करने के लिए या तो फिर इसका जो केमिकल रिएक्शन है पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया इंडिकेटर क्या आता है। देखो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर भी आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर सिंपल सी बात है, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा चीज है जो किसी भी केमिकल का हम क्या करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन का एंड पॉइंट का डिटेक्शन करने के लिए करते हैं। देखो इंडिकेटर क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं, उसका यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का एंड पॉइंट का डिटेक्शन करते हैं। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है किस तरह से हमें पता चलता है, चाहे उसका चेंज कलर हो जाए, या तो फिर एडिट कर देते अल्काइल मीडियम में, या तो फिर अल्काइल मीडियम या एसिड मीडियम में हम उसको एडिट करके, हमें सिंपल सी बात है उसको पता कैसे चलता कि जब हम उसे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जब एंड पॉइंट आता है तो उसमें कलर चेंजेस देता है। उस कलर चेंजेस का ही बिहाफ पे ही हम लोग कहते हैं कि भैया ये हमारा केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट है। इसमें आपको याद रखना फिनाप्थेलिन है, मिथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज है, एग्जाम्पल लिख देना बस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा गया व्हाट इज हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज जो कि आयरन की कमी को बढ़ाए, आयरन की अगर कमी है तो उसको फुलफिल करे, या ब्लड अगर मान लीजिए कम है तो उसको ब्लड के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखो हेमेटोनिक्स ऐसा दवाई है जो कि ब्लड के में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर बात करें मेनली इसका एनीमिया के केस में हम लोग क्योर करने के लिए यूज करते हैं। एनीमिया कौन सी एनीमिया, वो भी आयरन की डिफिशियंसी में अगर आपका एनीमिया हो जाए तब हम लोग क्योर करने के लिए यूज करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या करता है, आपको आरबीसी बनाने में प्रोमोट करता है।
इसमें साथ में एग्जांपल यहाँ पे लिख देना है मैट्रिक्स, जैसे कि अगर बात करें फेरस सल्फेट आता है, फेरस फ्यूमेट, फेरस अमोनियम सिट्रेट, ये सारी चीज इसका एग्जांपल भी आपको दे के आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आता है डिफाइंड डेंटल प्रोडक्ट। ऐसा चीज जो हम लोग दांतों के लिए यूज करते हैं, मतलब दांत के लिए सही यूज करते हैं, जैसे क्लीनिंग एजेंट करते हैं, एंटी के यूज करते हैं, या फिर डिसेंसिटाइजिंग, मतलब कि जो अगर दांत में दर्द हो या पानी लग रहा है, उन सब चीजों को जो यूज करते हैं उसके लिए हम आते हैं सारे डेंटल प्रोडक्ट ही कहते हैं। देखिए डेंटल प्रोडक्ट को हम डेंटल बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि टूथ डिके, टूथ दर्द के लिए, और स्टेम जैसे धब्बा बैठ जाता है दांत पे, उसको सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। 3 कैटेगरी में, पहला कैटेगरी है एंटी कैरी, दूसरा क्लैसिंग एजेंट, तीसरा हमारे पास डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। मतलब कि 3 तरह के हम लोग होते हैं, एक एक करके याद कर लेना, तीनों को आपको डिफाइन जरूर करके आना है अगर फुल मार्क आपको चाहिए तो। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है डिफाइंड हाइड्रोसाइकिल कंपाउंड। हाइड्रोसाइकिल कंपाउंड में हर बार पूछता है, देखो इसमें अगर मान लो कि क्लासिफिकेशन, अगर मान लो लॉन्ग में पूछ ले तो क्लासिफिकेशन तक लिख देना, शॉर्ट में पूछ लिया आपका तो बस ओनली इसमें डिफाइन कर देना। ऐसा कंपाउंड जैसे कि मान लो फ्यूरॉन, ये कंपाउंड का ले लेते हैं हम लोग, फ्यूरॉन ले लेते हैं। ऐसा कंपाउंड जो मिनिमम 2 अलग अलग एलिमेंट हो, या तो फिर कह लो 2 अलग अलग आपको फंक्शनल ग्रुप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या रिंग वो क्या है, एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए आपको मेंबर रिंग में। क्या है, 2 अलग कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। या तो फिर अगर दूसरा देखें, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, साइक्लिक क्या है, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें क्या करते हैं, सिंथेसिस और डीलिंग के बारे में बात करते हैं। और किसका डीलिंग के बारे में बात करते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब तो व्हाट इज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है, ऐसा चीज जो कि पेन सेंसेशन को बंद कर दे, या तो फिर आपको सेंसेशन को बंद कर दे, उसे हम लोग एनेस्थेटिक कहते हैं। देखिए अगर बात करें एनेस्थेसिया वर्ड के बारे में बात करें तो ये ब्लॉकेज ऑफ सेंसेशन को बंद कर देता है, इसलिए जब पेन के कंडीशन में होता है। ऐसे ड्रग अगर बात करें क्या करता है, आपको कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को रोक देता है, जिसके कारण हमें सेंसेशन ब्लॉक हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मान लो ये फैन है आपका, और ये यहाँ पे स्विच रहता है, आप क्या करते हैं, स्विच अगर बंद कर दिए तो फैन चलेगा नहीं, ना चलेगा, कितना भी कर लीजिए, या फैन आपको फील होगा नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास करते हैं, क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देता है, मतलब आपको सेंसेशन पता नहीं चलता। इसमें अगर आपको टाइप से भी थोड़ा सा डिफाइन कर देना, 2 टाइप का होता है, एक होता है आपको लोकल एनेस्थेटिक, एक होता है जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक में पूरे बॉडी का सुन कर देता है, और लोकल आपका क्या है, एक पार्टिकुलर एरिया को सुन करता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।